नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। अवसादग्रस्त जीवन, अवसाद होता क्यों है, अवसाद के कारण क्या हैं, उन सभी बातों पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। अधिकतर सीनियर बॉस जब कोई आदेश करता है या दबाव और प्रभाव में अपने निचले सतह पर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको कुछ गरम नरम होकर के कहता है, तो अधिकतर जूनियर लोग ये सोचते हैं कि नौकरी करना असंभव है। और ऐसी स्थिति में कई अफसरों को देखा गया है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में देखा गया है कि कई लोगों ने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली, या कई लोगों ने बाथरूम में जाकर के सुसाइड कर लिया, या कईयों ने घर में जाकर के फांसी लगा ली। इसी प्रकार से प्रशासनिक तौर पर कई अधिकारियों को देखा गया कि कई बीआरएस लेकर के चले गए, और कई लोगों ने इस स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं लंबी छुट्टी लेकर के चले जाते हैं, और जब ऑफिसर बदल जाते हैं फिर वो दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस प्रकार की सिचुएशन ठीक है? यदि आप लोग काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें सरकार देती है, किस लिए? काम के लिए ना कि इसलिए कि सिर्फ उसने मुझे ऊंचा क्यों बोल दिया, उसने जाति सूचक शब्द क्यों कह दिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब कहीं पर दबाव प्रभाव होता है, ऊपर का दबाव होता है, तो वो आदमी उसे एक्सॉस्ट करता है नीचे के लिए। अब नीचे वाले यदि उस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि वो स्वयं डिप्रेशन में है। यदि उनकी व्यवहार कुशलता ठीक नहीं है, जो ऑफिसों में कार्य करवाने के लिए समाज के कुछ लोग आते हैं उनके साथ बोली भाषा ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझें? उनके काम कौन करेगा? कैसे काम होंगे? जब लिंगर ऑन करते हुए चले जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और फाइलों पर फाइल होती चली जाती हैं, और जबकि फ़ाइलों का एक निश्चित समय होता है। सीनियर अधिकारी जब उन फाइलों के बारे में बात करते हैं कि ये इतनी दिनों के बाद में फ़ाइल क्यों आ रही है, फिर उस पर आपको बुरा क्यों लगता है? स्ट्रेस कौन पैदा करता है? स्ट्रेस कहाँ से आती है? स्ट्रेस के लिए तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं ना। हमने ऐसा क्यों किया? यदि हम प्रतिदिन के काम को प्रतिदिन कर दें और उसमें दस्सी पंजी के चक्कर में ना पड़ें, या किसी को इस प्रकार से हम ना कहें, तो ये स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों बढ़ेगा तनाव? तनाव बढ़ाने का कारण ये निश्चित है कि आज के काम को जो हम कल पर डालते हैं, कल के काम को परसों पर डालते हैं, फिर अधिकारी चेंज हो जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे समय की फ़ाइल नहीं है, मैं नहीं करता, क्यों नहीं कराई उस समय। तो ये विषम परिस्थितियाँ जो आती हैं, ये समाज के लोगों के लिए आती हैं ना, जिनका कोई दोष नहीं होता है, जो ये चाहते हैं कि इस अधिकारी के सामने जाकर के हमारा काम हो जाएगा। साथियों, आपको काम करना चाहिए और इस स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। दूसरी कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर में यदि स्ट्रेस की बात करें, पति पत्नी की बात करें, अनेकों प्रकार की बात होती हैं। पति और पत्नियों के बीच में स्ट्रेस क्यों आता है? जब पति की बात को पत्नी नहीं मानती, या पत्नी की बात को पति नहीं मानता है, या बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा, बच्चा बार बार फेल हो जाता है, पढ़ाई में कमज़ोर होता है, ट्यूशन लगाने के लिए कहता है, आपके पास पैसा नहीं होता है, ट्यूशन नहीं लगा पाते हैं, बार बार फेल होने पर उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे ऐसे शब्दों से जलील करते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तूने हमारी नाक कटवा दी, तू मर जाता होता तो ठीक रहता, तूने तो हमारे ऊपर कलंक है। ऐसे शब्दों को जवान बच्चा नहीं सुन पाता। उसके लिए वो कहीं ना कहीं उसको तलाश करता है, और उसके बाद वो अवसाद में आ जाता है। कई ऐसी स्थिति में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, मसाला खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और उस दरिया में चले जाते हैं, तो स्ट्रेस का कारण होता है। उसको समझना चाहिए। ऐसे ही सास बहू की बात करते हैं, तो सास बहू के अंदर भी अवसाद किस लिए? क्योंकि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। यदि हम सास और बहू के झगड़ों में देखें तो कोर्ट भरा पड़ा है। कोर्ट में मतलब पत्नियां अधिकतर उस सास के साथ नहीं रहना चाहती, पति उसकी बात को मानता नहीं है, मारपीट पर नौबत आ जाती है, फिर पुलिस थाने हो जाते हैं, दोनों पक्ष आपस में लड़ जाते हैं, और बेचारा यदि इसमें दोनों पक्ष पिस जाते हैं, लड़का पिसता है, लड़की पिसती है। लड़के को जब देखा जाता है तो वो अपने घर छोड़ जाता है, कहीं पर दूसरी दुनिया में चला जाता है, किसी अल्कोहल ड्रिंक करना शुरू कर देता है, वो अवसाद का कारण होता है।
बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, ऑफिस की बात करें, समाज की बात करें, समाज में यदि एमपी एमएलए की बात करते हैं या पार्षद की बात करते हैं, बार बार इलेक्शन फाइट करते हैं, जीत नहीं हो पाती है, टिकट नहीं मिल पाती है, बहुत पैसे चले जाते हैं, वहाँ पर भी वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, वो अवसाद का कारण होता है। उस अवसाद से बचा जा सकता है यदि आप बुद्धि और विवेक का काम लें। लेकिन साथियों, इन सब पर क्या होगा? चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, भौतिकवाद की दुनिया से हट करके अध्यात्मवाद में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के इससे दूर रहा जा सकता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और जिम्मेदारियों के साथ काम करते हैं, जब हम क्षमता के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, सकारात्मकता हमारे अंदर नहीं आती है, हम किसी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, अपने को दूसरों के सामने छोटा आंकलन करते हैं, तो वो अवसाद का कारण है। हमारा मन नहीं लग रहा, कोई हमसे सही बात कर रहा लेकिन फिर भी हम गलत कह रहे हैं, कोई बात हमारे हक की होती है लेकिन फिर भी हमें बुरी लगती है। तो हम क्या समझें कि मानसिकता में बेकार आ चुका है ना, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है कि सही बात करने वाले आदमी को भी आप दोषी ठहरा रहे हैं। तो इसका मतलब पहले आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना सोचना चाहिए। आपको खुश रहोगे तो किसी को खुशी दोगे, आप यदि डिप्रेशन में रहोगे तो किसी को क्या दोगे? आपकी जब झोली ही खाली है तो किसी की झोली को कैसे भर सकते हो? जब आपके जेब में ही कुछ नहीं है तो किसी दूसरे को क्या दोगे? तो इसलिए किसी भी काम को जब प्रसन्नता से करते हो, प्रसन्नचित्त से रह करके करते हो, मेडिटेशन करते हो, योग करते हो, स्वाध्याय करते हो, अध्याय करते हो, अच्छा खाना पीना खाते हो और नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहते हो, नेगेटिव से दूर रहते हो, तो आप पूरे दिन ऊर्जावान रह करके सभी कामों को बहुत स्वस्थ रह करके करेंगे और डिप्रेशन से बहुत दूर रहेंगे। अगली वीडियो में आपको इसके इलाज बताऊंगा कि डिप्रेशन अवसाद से कैसे हम ठीक रह सकते हैं, क्या हमारे किचन के अंदर सामान है और क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।